कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंट कंसंट्रेशंस बताई थी। परसेंटेज मेथड क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, परसेंटेज बाय वेट क्या होते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होते हैं। कुछ याद है बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हेडिंग डाली थी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ये भी एक तरह की कंसंट्रेशन है। जब वो बात करता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर की, तो इसका मतलब होता है सिंपल कि इट इज द ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, और ml में बोलेंगे तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के 1000 ml में जो सॉल्यूट का अमाउंट इन ग्राम प्रेजेंट होगा, बस वही कहलाएगी उसकी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ठीक, निकालेंगे कैसे? आइए कुछ चीजें पुरानी सीख के देखते हैं। सपोज करिए कि उसने आपको कंसंट्रेशन दी है, कौन सी? परसेंटेज। मैंने कहा था कुछ ना दिया हो तो हम मानते हैं इस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या मतलब था इसका? जरा याद करिए। इसका मतलब था कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml में। तो 100 ml में वेट आपको दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। यदि मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, 100 ml में दिया गया है, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो क्या 1000 ml में आ जाएगा, यानी 1 लीटर में। और जो 1 लीटर में होता है उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। लीजिए, क्या मिल गई आपको? स्ट्रेंथ मिल गई। यानी हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या गिवन परसेंटेज को यदि 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे सीधे हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मिल जाती है। अब मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये तो मुझे 10 टू दी पावर 3 में मिल गई है, इसी को यदि मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूं 10 टू दी पावर 3 से, तो 1000 ml में तो आ ही चुका है 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने में हो गया? इन 10 टू दी पावर 6 ml। और 10 टू दी पावर 6 में जो अमाउंट होता है इज कॉल्ड पीपीएम कंसंट्रेशन। इसका मतलब यह है कि यदि मुझे परसेंटेज दिया है तो मैं स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं, यदि मुझे पीपीएम दिया है तो मैं स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं। एक दूसरे से आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अब यदि मैं तुमसे ये कहूं कि मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूं यहां से यहां, तो बताइए कितने में दिया है? 100 में। 100 का मतलब होता है 10 टू दी पावर 2 में। तो यदि इसे हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से इंटू 10 टू दी पावर 3 यानी 10 टू दी पावर 4 से, तो क्या डायरेक्ट हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को पीपीएम में चेंज कर लेंगे? यानी परसेंटेज में यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, किससे? 10 से, तो क्या बन जाएगी? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 यानी 10 टू दी पावर 3 से, बन जाएगी पीपीएम। या परसेंटेज में आपने सीधे 10 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी क्या बन जाएगी? पीपीएम कंसंट्रेशन। क्या समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दे रहा है बेटा? कि एक 6% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ये आपको गिवन है। कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज। बताइए इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर कितनी हो? यानी आपको क्या दे रहा है? परसेंटेज दे रहा है, कितना? 6 ये दे रहा है। बस केवल 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया बेटा? 60। क्या बन गई? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। बस इतना सा काम। क्योंकि जब आपने 6% लिया है तो इसका मतलब है 100 ml में 6 ग्राम है बेटा। यदि 100 में 6 है तो 1000 में कितना होगा? तो 1000 में 60 हो गया। तो जितना 1000 ml में होगा या 1 लीटर में होगा वही कहलाएगी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो इसे कहते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर।
बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिंपल सी डेफिनेशन है। हमें ग्राम वेट निकालना होता है 1 लीटर में सॉल्यूट का। वो जो ग्राम वेट आता है उसी को नाम दे दिया जाता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। लीजिए, इतनी सी है स्ट्रेंथ, क्वेश्चन के साथ बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन याद रखिए, आसान सा है, हालांकि याद ना रहे, सबकी डेफिनेशन पता हो तो भी आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती हैं हमारे काम की कंसंट्रेशन, और सबसे पहले नंबर पर जो कंसंट्रेशन आ रही है उसका नाम है मोलैरिटी। व्हाट इज हियर? मोलैरिटी। रिप्रेजेंट करते हैं इसे अपन कैपिटल एम से। यहां से हम शुरू करते हैं। एक्चुअली यही कंसंट्रेशंस हैं जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है आपके मोलैरिटी। ठीक है, हर चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल होगा मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। एक ही बात होती है बेटा, एक्टिव मास, सब इसी के नाम है। तो ये जो मोलैरिटी है ये क्या चीज है? सिंपल देखना, डिफाइन करना बड़ा आसान है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं आप सिंपल सी भाषा में, नंबर ऑफ मोल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंसंट्रेशन चाहे कोई भी हो, हम लोगों ने जब चैप्टर शुरू किया था लास्ट क्लास में तो ये कहा था कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है अपन निकालते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी यहां पर भी हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मोल्स किसके? ऑफ सॉल्यूट, इसके ही निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? प्रेजेंट इन 1 लीटर, कितने में? 1 लीटर, या और मैं इसको ml में 1000 ml भी बोल सकता हूं, और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि एक सोल्यूशन का 1 लीटर या 1000 ml लेंगे और उसमें क्या निकाल देंगे? सॉल्यूट के मोल्स निकाल देंगे। ये जो सॉल्यूट के आप मोल्स निकालेंगे यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसकी मोलैरिटी को। अब जरा ये बताइए मोल निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं। पहला, यदि आपको सॉल्यूट का ग्राम वेट दिया है और आपसे पूछे मोल कितने होंगे, तो आप डिवाइड कर देंगे। कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक वेट से। सही है? आगे आ जाइए। यदि वो गैस है कोई और आपको उस गैस का क्या दिया है? वॉल्यूम। क्या दिया है? वॉल्यूम। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे गैस के, जहां वेट की जगह वॉल्यूम आया तो मॉलिक्यूलर वेट की जगह मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम आपको बेटा पता है गैस का कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml। इससे अब मान लीजिए कल वो आपको कह दे कि आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स बताइए, तो मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड करेंगे? आवागाड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? मोल्स में। यानी मोल्स निकालने के अपने पास ये 3 कॉमन से तरीके हैं। और मोल्स निकालना यदि आ गया तो इन मोल्स को 1 लीटर सोल्यूशन में कैलकुलेट कर दीजिए, यू विल गेट मोलैरिटी। यदि मैं इसी मोलैरिटी को थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मोलैरिटी कुछ नहीं है बेटा, इट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज एन? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और मोल्स की जगह जरूरत पड़ने पे क्या रख सकते हैं? ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या वॉल्यूम दिया है तो इससे भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे वॉल्यूम किसका? गैस का, डिवाइडेड बाई 22.4, ये तो हो गए मोल्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। ये आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं सपोज करिए, तो आप बोलेंगे कि जो भी हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उन्हें हम पहले डिवाइड करेंगे आवागाड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23 से, ये हो गए मोल्स, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। लीजिए ये फार्मूला बन गया हमारे। दिन में फार्मूले में जाना है तो किसका? मोलैरिटी का। ये सब मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए। यदि आपको वेट दिया गया है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला। वॉल्यूम दिया गया है, ये वाला फार्मूला फॉर गैस। और आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस सभी फार्मूलों पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं यहां से, W/M से।
क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है 200 ml solution contains 4 ग्राम NaOH। ये दिया है, कह रहा है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज, बताइए सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले ये बताइए आपको दिया क्या है। लुक हियर, आपको दिया है ग्राम वेट और आपको क्या दिया है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में। आपको वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। याद रखिएगा, मैं इसे चेंज करूंगा। पूछी क्या है आपसे, मोलैरिटी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो W कितना दिया है, 4 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 40। ठीक, तो 4/40 इनटू वॉल्यूम बताइए कितना दिया है, 200 ml। इसे लीटर में बदलने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 कहाँ आ गया, ऊपर। समझ में आया बेटा, 1000 कहाँ से आया, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिएगा 1 0 2 0 3 0 कट गए, ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है, तो कितना आ गया 1/2, यानी मोलैरिटी हो गई m/2 आंसर। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0.5 m, इट इज द मोलैरिटी, कैपिटल M है भैया। पहला क्वेश्चन समझ में आया है, यानी हमने किससे निकाला, जब आपको वेट दिया गया। आपको कुछ नहीं निकालना, आपको केवल मोल्स निकालना है बेटा, और मोल निकालना आपने मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे से सीखा था। तभी मैंने कहा था ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो आपने मोल में पढ़ा था, उसका यूज है, एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम सोल्यूशन में निकाल रहे हैं बस इसे मोलैरिटी के टर्म्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 4 कंसेंट्रेशन है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और सबसे लास्ट में फॉर्मेलिटी। नजर डालिए कहीं समझ में ना आया हो क्वेश्चन या कोई फार्मूला। तो जब भी मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स निकालने हैं, जब भी मोलैरिटी गिवन है तो मोल्स गिवन है, क्योंकि मोलैरिटी कुछ नहीं है बेटा, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके, सॉल्यूट के। यदि वो कह रहा है कि किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी 2m है, इसका मतलब 2 मोल है सॉल्यूट के, कितने में, 1 लीटर में। कह रहा है मोलैरिटी 0.5 है, इसका मतलब 0.5 मोल है किसके, सॉल्यूट के, 1 लीटर में। यानी यदि उसने मोलैरिटी दी है तो आपको मोल दिए हैं डायरेक्टली, और वो मोल आपको कितने में दिए हैं, याद रखिए वो मोल आपको 1 लीटर में दिए गए हैं। कोई डाउट है, तो पहला क्वेश्चन मैंने किस पे बेस कर दिया है, W/M पे बेस्ड। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, चलो अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं अब वो किस पे बेस करेंगे, वॉल्यूम वाले पर। फिर से क्वेश्चन सुनो, कह रहा है 250 ml ऑफ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले ली, मैं कोक पसंद करता हूं। 250 ml ऑफ कोक contains 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दे रहा है, कह रहा है बताइए मोलैरिटी, मोलैरिटी हो गया है, कोई बात नहीं, मोलैरिटी कर देता हूं। कह रहा है मोलैरिटी ऑफ कोक इज, फिर से देखिए इस बार आपको क्या दिया है, इस बार बेटा हमें गलती से दिया है ये, व्हाट इज हियर, वॉल्यूम, और क्या दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, ये तो गैस है ना, तो इस बार मोलैरिटी निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा, ये वाला। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है तुम्हें, 5.6 लीटर, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट की जगह मोलर वॉल्यूम, यानी इससे डिवाइड कर दिया। ये तो हो गए मोल्स, कितने में दिए हैं, 250 ml में, कितने में, 250 ml में। लीटर में बदलने के लिए फिर से वही 1000 सॉल्व कर ले भैया, कितनी बार गया, 4 बार, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दे, 22.4, 22.4 कट गया, बराबर आ गया 1। मोलैरिटी ऑफ कोक विल बी 1, यानी आपकी जो कोक है उसकी मोलैरिटी कितनी आई है, 1 आई है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। अब की कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला।
हमने इसका भी क्वेश्चन लगाया, इसका भी लगाया, अब एक क्वेश्चन हम इसका भी लगाना चाहेंगे। क्वेश्चन बना लीजिए जल्दी से, फिर मैं हटा दूंगा। चलिए मैं ऊपर वाला तो हटा ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है मोलरिटी पे, इतना तो पढ़ ही चुके हैं वैसे भी आप। आइए एक क्वेश्चन अपन ऊपर देखने जा रहे हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन लगाया था तो किस पे लगाया, इस पे और इस पे, उसका क्वेश्चन लगा रहा है। तो क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है 100 ml solution of urea contains 6.02 into 10 to the power 21 molecules। ये दे रहा है, कह रहा है बताइए मोलैरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, इस यूरिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है ये पूछ रहे हैं। इस बार आपको क्या दे रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो हमें लीटर में चाहिए पर मिलीलीटर में है, और क्या दे रहा है बेटा, मॉलिक्यूल्स दे रहा है। तो आपका जो फार्मूला है मॉलिक्यूल्स वाला वो कौन सा है, ये वाला, इस फार्मूले को यूज कर देते हैं। ये तो आपका फार्मूला ये कहता है कि यदि आपको मोलैरिटी निकालनी है, फार्मूला कहता है कि यदि आपको मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी बराबर है मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 21, डिवाइड कर दीजिए अवागाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 से। बोल भाई सही है। वॉल्यूम बताइए कितना है, 100 ml, लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 कर दीजिए। क्या उम्मीद है आप इसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा, कोई डाउट तो नहीं। आराम से 2 0 से 2 0 काट दिए, 10 बचा, ऊपर ले जाएंगे 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 बराबर 10 टू दी पावर -1 आएगा, और 10 टू दी पावर -1 का मतलब हो गया 0.1 लीजिए। केवल वैल्यू रखी, मॉलिक्यूल्स पुट किए, अवागाड्रो नंबर पुट की, वॉल्यूम इन लीटर करने के लिए ml में था, 1000 से डिवाइड कर दिया, ml को किसमें बदल दिया, लीटर। देख लीजिए बेटा कोई डाउट हो क्वेश्चंस में। तो तीनों फार्मूलों पे बेस क्वेश्चंस आपने देखे। वेट दिया हो तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं आपने सीखा, किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीखा, मॉलिक्यूल्स दिए हो तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीखा। क्लियर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा मैं इसे, नजर डाल लीजिए दोनों क्वेश्चंस पे, फिर मैं इसे हटाता हूं। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपको मिलाता हूं एक ज्ञान की बात से, इंपॉर्टेंट टिप्स से, बिल्कुल आसान से। देखना सारी चीजों को कोरिलेट करना है। लुक हियर कैसे करते हैं, उसने आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन दी है। जब भी परसेंटेज दिया होता है तो हमेशा हम क्या मानते हैं कि हमें वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। और बाय वेट गिवन है तो वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी से, आपको पता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो ये मुझे स्ट्रेंथ मिल जाती है इन ग्राम पर लीटर, किसकी, सॉल्यूशन की। और याद रखिए जो कुछ है वो किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा। अब वो आपसे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, यदि आपके पास स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर है तो लीटर तो ठीक है, ग्राम को मोल में कैसे बदलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। तो वो कहता है कि इसे डिवाइड कर दीजिए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। जैसे ही आप इसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर, क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर। लीजिए ये मोलैरिटी। कहीं कोई डाउट लग रहा हो बताइए। कहते हैं सर यदि इसे डायरेक्ट चेंज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पहले मल्टीप्लाई करिए 10 से और फिर इसे डिवाइड कर दीजिए किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, लीजिए डायरेक्ट बन गई मोलैरिटी। यही तो मैंने यहाँ पे किया, देख लीजिए कहीं कोई डाउट लग रहा हो। यानी मैं परसेंटेज बाय वेट हो,
वेट बाय वॉल्यूम हो या स्ट्रेंथ हो और मुझे मोलैरिटी में बदलना हो तो मैं आराम से बदल सकता हूँ। कहीं कोई डाउट लग रहा हो बताइए। यानी सिंपल सा तरीका ये है कि मोलैरिटी यदि मुझे निकालनी है तो मोलैरिटी बराबर है किसके, परसेंटेज, कौन सा, वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। पर ये याद रखिए परसेंटेज है कौन सा, गलती से डी लिख गया भाई, 10 था। तो ये याद रखिए कि परसेंटेज है कौन सा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है इनटू 10 डिवाइडेड बाय, तो ये किसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी का डायरेक्ट। अब एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी, याद है, फिर से देखना, यदि उसने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ना देके वेट बाय वेट दे दिया तो पहले से वेट बाय वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे, डेंसिटी से। कर दिया तो वेट बाय वॉल्यूम में चेंज हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। और जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द मोलैरिटी। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था यानी 100 ml में कितने ग्राम था, तो मैंने 1000 यानी 1 लीटर में कितने ग्राम है ये निकाल लिया, और ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गई, m यानी मोलैरिटी। और डायरेक्ट निकालना था तो मैंने सीधे पहले 10 से मल्टीप्लाई किया और सीधे डिवाइड कर दिया, तो आपको मोलैरिटी मिल गई। लेकिन यदि यही परसेंटेज वेट बाय वेट दिया था तो मैंने आपको सिखाया था बेटा कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है और वेट बाय वॉल्यूम में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट बाय वॉल्यूम दिया है और वेट बाय वेट में लाना है तो 10 से डिवाइड करते हैं। तो लीजिए वेट बाय वॉल्यूम के लिए आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से लेकर और यहां तक की ये जो वैल्यू थी ये क्या बराबर हो गई, ये किसके बराबर है, इट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। लीजिए तो यही बन गई, देखिए एक ही बात है। क्लियर है बेटा मेरी बात? क्या आप क्वेश्चन करके देखना चाहेंगे इसका? आइए क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बनाइए, मैं आगे चलता हूँ। कुछ समझ में ना आया तो बताइए। देखिए स्ट्रेंथ मतलब ग्राम पर लीटर, ठीक है, यानी मतलब क्या है, ये 1 लीटर सोल्यूशन है, इसमें ये सॉल्यूट के क्या है, ग्राम। अब तुम ग्राम की जगह सॉल्यूट के मोल चाहते हो तो इसी ग्राम को किससे डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट से। तो ग्राम पर लीटर को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो यही ग्राम पर लीटर क्या बन गया, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर का ही तो नाम आपने डेंसिटी बोला है भाई, सॉरी, मोल पर लीटर का नाम ही तो आपने मोलैरिटी बोला है भाई, N/V। सहमत है मेरी बात से? यदि सहमत है तो इस ज्ञान की बात को बना लीजिए। आइए मैं इसके क्वेश्चंस करा के दिखाता हूं आपको जल्दी से, दोनों का एक एक। शुरू करें, हटा दूं, चलिए। क्वेश्चन कहते हैं H2SO4 solution is 49% by weight, having density 1.8 ग्राम पर ml। कह रहा है बताइए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए, परसेंटेज बाय वेट दिया है और पूछी क्या है, मोलैरिटी। तो अपना फार्मूला क्या है बताइए, अपना फार्मूला है मोलैरिटी बराबर परसेंटेज बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोल भाई क्या यही फार्मूला था अपना? पक्का? तो खेलना शुरू कर भाई। तो परसेंटेज कितना दिया है, 49, बिल्कुल सही। डेंसिटी 1.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, H2SO4 का 98। सॉल्व कर ले, कितनी बार गया, 2 बार। ऊपर कितना आया, 18/2 बराबर आंसर 9। देखिए कहीं कोई डाउट है? बिल्कुल आसान सा सवाल था। ऐसी कोई चीज नहीं बेटा जो समझ में ना आई हो, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आसान था।
समझ में आया है कैसे किया है क्वेश्चन? पक्का? हटाया जाए, आगे बढ़े। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या गिवन है? 6% यूरिया सोल्यूशन, ये गिवन है। करा फाइंड करिए, टू फाइंड क्या? मोलैरिटी, टू फाइंड मोलैरिटी। अब बताइए, आपको केवल परसेंटेज गिवन है इस बार क्वेश्चन में, यदि ध्यान से देखें तो क्या गिवन है? परसेंटेज। मैंने कहा था जब आपको परसेंटेज बाय वेट नहीं गिवन है और डेंसिटी वैसे भी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। और जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो आप मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? तो आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज यानी 6 इंटू 10। अब डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 60 है, सॉल्व कर लीजिए, आ गया 1। यानी आपने फॉर्मूला यूज किया है परसेंटेज इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस टाइम आपको गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है? 2% NaOH, चलो ऐसे दे देता हूं, सोल्यूशन। ये हमें गिवन है, कह रहा है फाइंड करिए, टू फाइंड मोलैरिटी। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। अब देखिए डेंसिटी गिवन है नहीं, 2% गिवन है, तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान काम होगा। यही क्वेश्चन तो हो गया जो बगल में था। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो गई? परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 40। सॉल्व कर ले भैया, 1/2 यानी 0.5। यानी परसेंटेज दिया है, मोलैरिटी निकालनी है, सीधे निकाल दीजिए फार्मूले से, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 2% का मतलब है 100 ml में 2 ग्राम है, तो 1000 ml में 20 ग्राम है। ग्राम को मोल में बदलने के लिए 20 को मॉलिक्यूलर वेट 40 से डिवाइड करिए, 0.5 आ गए। जितने मोल आते हैं 1 लीटर में वही उसकी मोलैरिटी होती है। कहीं कोई डाउट हो देख लीजिए। कोई डाउट नहीं है? पक्का? दोनों क्वेश्चंस हो गए, हटा दूं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये थी ज्ञान की बात नंबर 1। अब अपन बात करते हैं ज्ञान की बात नंबर 2। कभी कभी कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उन वर्ड्स के मतलब समझिए। जैसे किसी क्वेश्चन में उसने दिया है मोलर सॉल्यूशन, या कभी कभी उसका दे दे सेमी मोलर सॉल्यूशन, मोलर की जगह सेमी मोलर सॉल्यूशन, या हो सकता है ये भी ना दे डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन। को ये भी ना दे सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर सॉल्यूशन। हो सकता है ये भी ना दे मिली मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन, माइक्रो मोलर सॉल्यूशन, नैनो मोलर सॉल्यूशन, कुछ भी, या डेका मोलर सॉल्यूशन। तो ये सब क्वांटिटीज के क्या मतलब हैं कि सेमी, डेसी, सेंटी, मिली, डेका, ये सब आपको यदि याद हो तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में सीखा था। तो इनके मतलब क्या है? यदि उसने केवल लिखा है मोलर सॉल्यूशन तो इसका मतलब है कि 1 मोल मौजूद है, यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है। यदि उसने बोला है सेमी मोलर तो आधा हो गया, यानी मोलैरिटी m/2 है। यदि उसने बोला है डेसी मोलर तो मोलैरिटी m/10 हो जाएगी। यदि उसने बोला है सेंटी मोलर तो मोलैरिटी m/100 हो जाएगी। उसने बोला है मिली मोलर तो मोलैरिटी m/1000 हो जाएगी। उसने बोला है डेका मोलर तो मोलैरिटी 10m हो जाएगी। ये कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं बेटा जो हम यूज करते हैं। यानी सेमी मोलर क्या है, डेसी मोलर क्या है, सेंटी मोलर क्या है, इनके मीन्स क्या होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। यानी सेंटी का मतलब क्या था, मिली का मतलब क्या था, डेसी का मतलब, मोलर का मतलब तो m है, मोलर का मतलब तो m है, सेमी का मतलब आधा,
डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100, मिली का मतलब 10⁻³ यानी 1/1000, डेका का मतलब 10। कुछ समझ में आया बेटा? किलो मोलर, किलो का मतलब 10⁻³ मोलर। याद है ना सब? ये था सेकंड पॉइंट, हमें याद रखना है इसे भी बेटा। बना लीजिए और बन जाए तो आइए नेक्स्ट हेडिंग है इस मोलरिटी के ही थोड़े से एप्लीकेशंस। कैसे अप्लाई करेंगे मोलरिटी को क्वेश्चंस में, या कैसे कैसे मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो हमें टेकल करने हैं, जो हमें पढ़ने हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में सीखते हैं। हटा दो ये सब बेटा, मोलर डेसी मोलर। चलो तो एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन नंबर 1, इसमें हम सीखेंगे मोलरिटी की मदद से कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, या कभी कभी एक वर्ड और यूज होगा मिली मोल्स। और मिली का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, किसी चीज को मिली में बदलने के लिए बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ऐसे करके याद है ना? तो मोल्स या मिली मोल्स निकालने हैं, किससे निकालने हैं? बाय द हेल्प ऑफ मोलरिटी। तो जरा बताइए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोलरिटी? मोलरिटी का फार्मूला क्या था? तो आप कहेंगे सर मोलरिटी का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? व्हाट इज एन है? यहाँ एन क्या था? यहाँ एन थे मोल्स, किसके? ऑफ सॉल्यूट। क्या यही थी? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, बताइए एन की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से एन यानी मोल्स, बताइए किसके बराबर हो जाएंगे? मोलरिटी, वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, इनटू वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। क्या यही कहलाएंगे नंबर ऑफ मोल्स? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। बोल भाई, मोल निकालना है, वी को इधर ले आया। और क्या फार्मूले थे मोल्स के? वहां 3 फार्मूले लिखे थे। पहला ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर, तीसरा फार्मूला क्या लिखा था? यदि हमें मॉलिक्यूल्स दिए हों तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। लीजिए फिलहाल तो मोल्स निकालने के 4 फार्मूले बन गए हैं। मूल कॉन्सेप्ट में 3 थे, मोलरिटी पढ़ते ही 4 हो गए। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो, और भी आएंगे जब हम नॉर्मेलिटी सीखेंगे मोल निकालने के फार्मूले। कहीं कोई डाउट हो बताइए। इसके क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, इसके क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसके भी पढ़ चुके हैं। आइए लगाएंगे क्वेश्चंस इस फार्मूले पे बेस्ड। ठीक है, इसे आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेता हूं। वो काम ये है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं बाई 1000। जैसे ही मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, मोल्स कन्वर्ट हो जाएंगे मिली मोल्स में। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करने पर लीटर कन्वर्ट हो जाता है मिलीलीटर में, तो ये बराबर हो जाएंगे मोलरिटी इनटू, और 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो लीटर किस में कन्वर्ट हो गया? मिलीलीटर में, बराबर W अपॉन M। अब 2 रास्ते हैं, यदि W ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ ग्राम की जगह मिलीग्राम। सही है ना? अरे किसी को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, मिलीग्राम हो जाता है। यदि ऊपर वाला वॉल्यूम लीटर में है और आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलीलीटर हो गया, और नीचे वाला 22.4 लीटर, ये तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूँ। ऐसे उम्मीद है उसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएंगे? मिली मोल्स। लीजिए, यानी हमने मोल्स भी देख लिए और मिली मोल्स भी देख लिए। कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए, फिर आगे बढ़े। यानी मुझे मोल्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? मिली मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा? यूजिंग द मोलरिटी। और मेरे लिए यूजेबल फार्मूला सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि मोलरिटी के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। हालांकि अपन इन्हें भी इस्तेमाल कर लेंगे जरूरत पड़ी तो, पर फिलहाल तो सबसे ज्यादा जरूरत किनकी है? इन 2 फार्मूलों की। सही है? एक नजर डालिए, थोड़े से कैलकुलेशंस करके देखते हैं
क्या हम किसी सोल्यूशन में मोल्स या मिली मोल्स निकाल पाएंगे इनकी मदद से? चेक करते हैं, एक नजर डाल लीजिए, मैं इन्हें हटाऊं। ये मोलैरिटी का फार्मूला था, मैं वॉल्यूम इधर ले गया, अपने आप आपको क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, बस वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर करते ही। देख लीजिए, कोई डाउट हो हटा दिया जाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक सोल्यूशन है डिब्बे में, ये रहा। किसका सोल्यूशन है? ध्यान से सुनना। इसमें 500 ml M/2 NaOH था, प्लस इसी में 300 ml M/5 भी NaOH था। कह रहा है बताइए मोल्स ऑफ NaOH इन मिक्सचर विल बी। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, यदि हमें वॉल्यूम्स दिए गए हैं और वो वॉल्यूम्स हमें किस में दिए गए हैं बेटा? ml में, तो दो रास्ते हैं मोल्स निकालने के, या तो इसे लीटर में बदलिए या मिली मोल्स निकाल लीजिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मिली मोल्स निकाल लीजिए, और मोल को मिली में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, मिली को मोल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए। तो आप मिली मोल्स निकालिए और 1000 से भाग दे दीजिए, आपको मोल्स मिल जाएंगे। क्या सहमत है आप मेरी बात से? क्योंकि मैं 2 को क्यों कन्वर्ट करूँ, सबसे कैलकुलेट करके एक बार में कर दूंगा, और 1000 से किसी चीज को भाग देना भी बड़ा आसान होता है बेटा, सही है ना। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था 500 ml M/2 और 300 ml M/5। तो हम निकालते हैं सबसे पहले मिली मोल्स। ठीक है, तो मिली मोल्स का फार्मूला क्या बताया था मैंने, जरा बताइए। मिली मोल्स का फार्मूला था M/V। तो M कितना है? 1/2, और वॉल्यूम कितना है? 500, प्लस M कितना है? 1/5, और वॉल्यूम कितना है? 300। निकाल दे भाई दोनों को जोड़ के। तो 500/2 250, 300/5 तो ये तो हो गया 250, और ये हो गया 60, बराबर हो गया टोटल 310 क्या? मिली मोल्स। अब क्योंकि ये मिली मोल्स है तो इन मिली मोल्स को डिवाइड कर दें किससे? डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दें? 1000 से। तो क्या ये मोल्स बन गए? अब इसे 1000 से डिवाइड कर दे भाई, तो कितने मोल्स आ गए? सिंपल 0.310 मोल्स आंसर, यानी 0.31 मोल्स। देख ले बेटा, किसी को ना समझ में आया हो। मैंने मिलीमोल्स का फॉर्मूला यूज किया M/V। तो ये मेरे पास मोलैरिटी थी, ये वॉल्यूम था, ये मोलैरिटी थी, ये वॉल्यूम था, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों NaOH थे, यहाँ से NaOH के मिलीमोल्स निकाले, यहाँ से NaOH के मिलीमोल्स निकाले, दोनों को जोड़ दिया। अब क्योंकि मिलीमोल्स आए थे और मुझे पूछे गए थे मोल्स, तो मिलीमोल्स को मोल्स में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया भाई। क्या बन गए मिलीमोल से? मोल्स। क्या ये समझ में आया है कि मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यदि मोल से मिली मोल बनाने थे तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, और वापस जाना था तो 1000 से डिवाइड कर दिया। क्या समझ में आया है बच्चा कैसे किया है आपने? मिली मोल्स पूछता, आंसर 310 हो जाता है। क्लियर है? चलिए, एक तो मैंने किया है, क्वेश्चन मैं याद के लिए बना देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 300 ml M/3 H2SO4 है, प्लस आपके पास 500 ml M/10 H2SO4 है, प्लस आपके पास 200 ml M/4 H2SO4 है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 in solution will be।
बिल्कुल आसान सा सवाल है बेटा, ये आपको करना है। ये मैं हटा देता हूं जो मैंने करा दिया। वो क्वेश्चन आपके लिए, आपको करना है, बना लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चा। तो ये तो पहला एप्लीकेशन था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मिलीमोल्स। चलिए मैं कर देता हूँ, मेरे ख्याल से वैसे आप कर लेंगे। ये क्या है, वॉल्यूम, ये है मोलैरिटी, मल्टीप्लाई करिए, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, मिलीमोल्स मिल जाएंगे, सबको जोड़ेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट मोल्स, आपको मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है पहला एप्लीकेशन। आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर सेकंड की। सेकंड में हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और more solutions of same solute or component, यदि आप ध्यान दें थोड़ा सा, अभी मैंने जो क्वेश्चन करा है उसमें भी तो मिक्सचर ही था और सेम सॉल्यूट थे, सेम कंपोनेंट्स थे आपके पास, यदि आपने ध्यान दिया हो। जैसे H2SO4 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 3 लिए, उससे पहले NaOH लिए थे, मैंने वहाँ मोल्स और मिलीमोल्स निकाले थे, यहाँ मोलैरिटी पूछ रहे। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है मोल्स पर लीटर, यही तो है ना। तो यदि आपको निकालना है इसके लिए, तो हमेशा आपका जो प्रोसीजर होगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने का, वो हमेशा ये होगा कि आप टोटल या कैलकुलेट करिए कि टोटल, ये O है बेटा, कैलकुलेट करिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स या मिलीमोल्स, कुछ भी मिलीमोल्स, ये निकाल दिए, इसे डिवाइड कर दीजिए जो भी आपका फाइनल वॉल्यूम इन ml हो, और यदि ऊपर मोल है तो यही वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से भाई। व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यही तो है। या यदि मोल्स की जगह मिलीमोल्स हो गए तो सही है ना। तो भैया मिलीमोल्स आपके पास कैसे निकालते हो जरा बताना। तो मिलीमोल्स बराबर होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। क्या यही मिलीमोल्स है, बताना। और आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है तो क्या मोलैरिटी बराबर मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। यानी मैंने टोटल मिलीमोल्स निकाले और किससे डिवाइड कर दिया, फाइनल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गई आपको, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। यानी कॉन्सेप्ट वही है, ये फॉर्मूला भी वही है, मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम या मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम। बस फर्क है कि यहाँ मोल है तो वॉल्यूम लीटर में है, यहाँ मिलीमोल है तो यही वॉल्यूम मिलीलीटर में है, बस इतना फर्क हो जाता है। उम्मीद है फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा, अपने को कैसे क्या करना है क्लियर है। आइए क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थोड़ा आसान लगेगा हमें। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 300 ml m/2 KOH सोल्यूशन था, हमने इसमें 200 ml m/4 KOH मिला दिया, समझते रहे ना। अब कह रहा है कि इनको मिलाने के बाद बताइए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन था। कहते 300 ml m/2 KOH और 200 ml m/4 KOH को मिलाया गया, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बताइए क्या होगी। तो बिल्कुल आसान सा है, हमें टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं। बेटा मिलीमोल्स निकालने के लिए ये रहा वॉल्यूम, ये रही मोलैरिटी, ये रहा वॉल्यूम, ये रही मोलैरिटी। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल मिलीमोल्स, किसके, KOH के। mm का मतलब मिलीमोल्स, किसके, KOH के। बता भाई कितने आएंगे पहले में। तो पहले में आए 300 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस, दूसरे में आए 200
मल्टीप्लाइड बाई 1/4 सॉल्व कर ले भैया। तो 300/2 यानी 150 प्लस 200/4 यानी 50 बराबर कितने आ गए 200 मिलीमोल्स। काम खत्म। ठीक, अब आप निकाल लीजिए फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास। देखिए मैं केवल समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, वरना इतने की जरूरत है नहीं, सब आपको दिख रहा है। 300 ये 200 ये, फाइनल वॉल्यूम 301 मिलाया 201 मिलाया बराबर कितना आ गया 500 ml। तो आपके पास सारी चीजें हैं। ये आपके पास क्या है टोटल मिलीमोल्स, ये आपके पास क्या है फाइनल वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है टोटल मिलीमोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम। तो व्हाट विल बी योर मोलरिटी, तो आपकी मोलरिटी बराबर हो गई टोटल मिलीमोल्स कितने हैं 200 अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना है 500, 0 से 0 कट गया 2/5 बराबर आ गया 0.4 m। अच्छा ना लगे तो 2m/5 भी लिख सकते हैं, पसंद नहीं आया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज 2m/5, एक ही बात है, हम 2m/5 लिख दें या 0.4m लिख दें। तो आपका काम केवल ये है कि टोटल मिलीमोल्स निकालिए, फाइनल वॉल्यूम निकालिए, और इन दोनों की मदद से सॉल्व करके क्या निकाल दीजिए मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। देख लीजिए बेटा कहीं कोई डाउट हो इस मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, फॉर्मूला ना समझ में आया हो या कुछ और आपको समझ में ना आया हो। समझ में आ गया, हटा दिया जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3 पे चलते हैं। और अब अपन बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी मोलरिटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। यानी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई सॉल्यूशन दिया गया है ये रहा। बट द मीन ऑफ डाइल्यूशन, किसी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि हम इसमें क्या करेंगे ऐड सॉल्वेंट। और यदि सॉल्वेंट को देखा जाए तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है H2। तो जैसे आपने इसमें वाटर को ऐड किया होगा देन व्हाट यू विल गेट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको मिल गया होगा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर ऑन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी में क्या फर्क आएगा वो ये पूछ रहे हैं। तो देख कुछ बातें समझना, मैंने माना कि ये जो सॉल्यूशन था इसकी मोलरिटी सपोज करिए हमें m दी गई थी m of s, और मैंने मान लिया कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें दिया गया था v of s। फिर आपने पानी मिला दिया, पानी मिलाने पर मैंने मान लिया इसकी मोलरिटी चेंज होके हो गई मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी ds, और वॉल्यूम भी बढ़ गया होगा तो वॉल्यूम ऑफ ds। और ये पक्का है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हमेशा ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि पानी तो ऐड किया है, तो वाटर ऐड करने से वॉल्यूम ही तो बढ़ा है आपका। पक्का? चल अब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकली सोचिए। ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, क्या था सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट के मान ले A मोल प्रेजेंट थे, ठीक, या सॉल्यूट का W ग्राम प्रेजेंट था, या सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, कुछ भी मान ले, और मैं ऊपर से क्या डाल रहा हूं डाइल्यूशन के लिए पानी। तो ये बता जब मैं पानी डालूंगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो उतने ही रहेंगे ना। सॉल्यूट ना तो मैं निकाल रहा हूं ना सॉल्यूट डाल रहा हूं, तो मोल ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पहले 10 ग्राम NaCl घुला हुआ था तो बाद में भी 10 ही ग्राम तो रहेगा, पानी डालने पे कम तो हो नहीं जाएगा, मोल भी कम नहीं होंगे। तो ना तो मोल में कोई कमी आएगी ना मास में कोई कमी आएगी, ये तो पक्का हो गया। और मोल नहीं चेंज होंगे तो मॉलिक्यूल भी चेंज नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि ऑन एडिशन ऑफ H2O यानी ऑन डाइल्यूशन, किस पर, डाइल्यूशन पर, कहता है मोल्स और मिलीमोल्स और मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट remains सेम। बोल भाई इनमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे।
अब बता मोल्स या मिलीमोल्स निकालेगा कैसे, सोल्यूशन के कैसे निकालेगा? सोल्यूशन के निकालने का हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा डाइल्यूट सोल्यूशन के कैसे निकालेगा, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। बोल भाई सही है क्या? तो पहली बात तो इसे कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, ये हमेशा ट्रू रहेगी। सहमत है मेरी बात से कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी मोल्स हो गए किसके, सोल्यूशन के सॉल्यूट के सोल्यूशन में, और मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन वॉल्यूम इसका ले लिया तो ये मिलीमोल्स या मोल्स हो गए किसके, सॉल्यूट के इन डाइल्यूट सोल्यूशन में, और ये बराबर रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपने बोला। अब आ जाते हैं हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के पॉइंट नंबर 2 पे कि दूसरा क्या होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे सेकंड में कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज हो गया सो जो मोलैरिटी होगी ऑफ सोल्यूशन वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि जो मोलैरिटी है वो बराबर है मोल्स अपॉन वॉल्यूम के, यस और नो। और आप कह रहे हैं कि जो मोल्स हैं वो कैसे हैं, सेम, और आप कह रहे हैं जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, यानी ये सेम है और ये बढ़ रहा है। तो यदि ये बढ़ेगा तो एन अपॉन वी घटेगा, यानी मोलैरिटी घटेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मोलैरिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के, यस सर नो। देखिए एक चीज तो ये होती है कि मैं फार्मूला बना दूं, दूसरा ये है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं वॉल्यूम को दुगना कर दूं तो मोलैरिटी 1/2 यानी आधी हो जाएगी, बोल हाँ या ना। यदि मैं वॉल्यूम को आधा कर दूं 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, मोलैरिटी दुगनी हो जाएगी, बोल यस और नो। क्या मैंने सही बोला? यदि मैंने क्या बोला, वॉल्यूम को कैसा किया, डबल यानी 2 टाइम्स, तो आपकी मोलैरिटी बिकम्स हाफ। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, आधी यानी 1/2 टाइम्स। और कह रही थी मैंने वॉल्यूम को हाफ किया, हाफ यानी 1/2, तो जैसे आप यहाँ 1/2 करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो मोलैरिटी बिकम्स डबल। यानी आपको ये पता चलता है कि यदि आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलैरिटी घटेगी और वॉल्यूम घटाया तो मोलैरिटी बढ़ेगी। क्लियर है ना? किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। किसको ऐड करके, देखिएगा वाटर को ऐड यानी सॉल्वेंट को ऐड करके ये काम करना है। ये नहीं कि सोल्यूशन में सोल्यूशन मिलाते हैं, सोल्यूशन में क्या ऐड करना है, सॉल्वेंट ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वॉल्यूम दुगना किया तो मोलैरिटी आधी, वॉल्यूम 10 गुना किया तो मोलैरिटी 1/10 टाइम्स, वॉल्यूम 1/10 टाइम किया तो मोलैरिटी 10 गुना। सही है ये बात? तो क्वेश्चन करके देखना चाहते हैं अपन लोग, इसका बना डालिए फिर क्वेश्चन लगाते हैं। करिए क्वेश्चन लगाते हैं फिर। बिल्कुल आसान सा काम था। क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन दे रहा है इन 10 ml of molar solution of NaOH water is added to make it 1 liter, to make it 1 liter कह रहा है। बताइए मोलैरिटी of dilute solution is, this one is the question। समझ में आ ही चुका है क्या कैसे करना है। मेरे ख्याल से आसान सा क्वेश्चन है। क्या मैं करके दिखाऊं? आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या करना है। पहले तो आपको वॉल्यूम कितना दिया था, 10 ml। मोलैरिटी कितनी दी थी, मोलर यानी 1 है। अब उसने बोला कि उसने वॉल्यूम कितना कर दिया है,
1 लीटर यानी 1000 ml। पूछ रहा है मोलरिटी बताइए। तो दो तरीके हैं, एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास, मैं इसे अप्लाई कर दूं, दूसरा मैं कुछ करूं ही ना, बगैर किए सॉल्व कर दूं। कैसे? ऐसे ध्यान से देखना, 10 ml से 1000 ml कर दिया, कितने गुना कर दिया? 100 टाइम्स। तो वॉल्यूम यदि तुमने 100 टाइम्स कर दिया तो मोलैरिटी बता कितनी हो गई? मोलैरिटी हो गई 1/100 टाइम्स। पहले 1 थी, अब हो गई 1/100 टाइम्स यानी m/100। आंसर पहला तरीका। और यदि ये तरीका हमें पसंद नहीं है, सपोज करिए हमें ये तरीका पसंद नहीं आया, तो अपने पास एक और तरीका था। कौन सा तरीका था? ये वाला। अब इस तरीके को अप्लाई करके देख लेते हैं भाई, आंसर कितना आता है बताना। मोलैरिटी कितनी है? 1 इंटू वॉल्यूम कितना है? 10 ml बराबर मोलैरिटी निकालनी है। वॉल्यूम बता डाइल्यूट सोल्यूशन का भैया कितना दिया था आपको? 1000 ml। तो ये मोलैरिटी बराबर आ गई कितनी? इधर ले आ 10/1000, 0 से 0 कट गया, 1/100 यानी मोलैरिटी बराबर आ गई है m/100। आंसर। बोल भाई समझ में आया है क्या? इतने में कहीं कोई डाउट हो तो बता। क्लियर है? अब यदि वो आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछे फाइनली कि बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता कितना है शुरू में 10 ml, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता कितना है 1000 ml। तो कितना जोड़ा 10 में कि 1000 हो जाए? तो 990। कैसे निकालोगे? इससे इसको घटा दो। यानी कभी वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड निकालना हो तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें से सॉल्यूशन का वॉल्यूम घटा दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा आपने कितना वाटर ऐड किया। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछे वाटर कितना ऐड किया, तो 10 ml था, 1000 हो गया, तो 10 से 1000 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 990। क्या समझ में आया बेटा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी? देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा हो, कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो बता दीजिए। आया है समझ में? क्या एक क्वेश्चन हम इसका करके देखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड का? चलिए कर लेते हैं। आइए देखते हैं भाई एक क्वेश्चन कि हमने कितना वॉल्यूम वाटर का ऐड किया है। इस बात का क्वेश्चन करना हो तो इसके क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, लेट अस चेक। जैसे क्वेश्चन दिया, फिर से कह रहा है 10 ml m/10 NaOH solution H2O वाटर इज एडेड। क्या ऐड किया बेटा? वाटर ऐड किया टू मेक इट कितना बना दिया? m/100। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड विल बी। आपने कितना H2O का वॉल्यूम ऐड किया है? क्वेश्चन ये है। कहीं डबलिंग हो गई, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आइए जरा इसको थोड़ा साफ साफ लिख के देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है 10 ml m/10 सोल्यूशन। आपने इसमें वाटर मिलाया और इसको बना दिया m/100। वॉल्यूम मैंने मान लिया ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का है। देख वैसे तो ऐसे ही हो जाएगा, मोलैरिटी 1/10 टाइम्स हो गई, सही कि नहीं भाई? m/10 से m/100 यानी कितने टाइम्स हो गई ये मोलैरिटी? 1/10 टाइम्स। तो क्या वॉल्यूम 10 टाइम्स हो जाएगा? ये तो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही तो v था ना, तो 10 टाइम्स हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का 10 गुना होगा, 10 गुना यानी 100 ml। तो 10 ml था सॉल्यूशन का, 100 ml हो गया, तो कितना ऐड कर दिया? तो 100 - 10 बराबर कितना आंसर आ गया? 90। तो वॉल्यूम
ऑफ H2O बराबर कितना आ गया बेटा 100 माइनस 10 यानी 20 ml आंसर। अब ये तो मैंने कर दिया जल्दी से खटाक से फौरन दिखा के, पर दूसरा तरीका अपने इक्वेशन वाला भी देख लें। यदि हमें ये समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं, सही ना। अपन दूसरा तरीका अपनाते हैं जो हमने पढ़ा था। चलो उस तरीके पे आ जाते हैं। वो तरीका क्या था, इसकी मोलैरिटी बता 1/10 इंटू वॉल्यूम बता 10 इक्वल्स टू, इसकी मोलैरिटी बता 1/100 इंटू वॉल्यूम बता ये रेडियस। सही है, सॉल्व कर लें। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन बराबर कितना आ गया, 100 को इधर लिया 100 ml लीजिए। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 10 ml, तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ H2O बता कितना ऐड किया, तो डाइल्यूट सोल्यूशन का कितना है 100, सोल्यूशन का 10 बराबर कितना ऐड किया 90 ml। आया है बेटा समझ में। चाहे ऊपर वाले तरीके से कर चाहे इससे कर, देखो ऊपर वाला तरीका जो पहले मैंने किया था ना वो मुझे केवल इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, सीधे आ जाता है। कैसे, मैंने कहा था ये इतनी हो गई तो 1/10 टाइम्स हो गई, तो ये 10 टाइम्स हो गया, 10 का 10 टाइम्स 100 होता है, तो पहले 10 था फिर 100 हो गया, यानी कितना ऐड किया 90, आंसर आ गया 90। यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती उस तरीके से। ये थोड़ा कैलकुलेशन है तो बहुत माइन्यूट सा पर है फिर भी। लीजिए ऐसे निकालते हैं कि कितना वॉल्यूम आपने वाटर का ऐड किया है। एप्लीकेशन नंबर में भूल गया हूं, जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इफेक्टिव मोलैरिटी, इफेक्टिव मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, तो यहां तक रखूंगा आज। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा इफेक्टिव मोलैरिटी क्या होती है, अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन मोलैरिटी क्या होता है, और फिर चलूंगा अगली कंसंट्रेशन पर जिसका नाम है नॉर्मेलिटी, और सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स। पहले से इसलिए बता दिया ताकि आप इक्विवेलेंट वेट कभी पढ़ा है आपने तो उसको देख लीजिएगा। मैं आपको इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशंस कराऊंगा, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखाऊंगा क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस में। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा फिर से नॉर्मेलिटी के एप्लीकेशंस। थोड़ा टाइम टेकिंग है, आई विल टेक 2 क्लासेस, 2 क्लास लगेंगी नॉर्मेलिटी में। उसके बाद हम आ जाएंगे मोलैलिटी पर, 1 क्लास लगेगी, फिर आ जाएंगे फॉर्मेलिटी पर, और आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कमिंग वीक में हम इस चैप्टर को, कोशिश क्या खत्म ही हो जाएगा, कमिंग वीक में इसे खत्म कर लेंगे। और इसे खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स आप कहेंगे तो, या एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन का यूट्यूब पे लेक्चर तो पढ़ा ही है, आप देख भी सकते हैं। मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, हाइड्रोजन ही करा दूंगा, नहीं बच्चों को लगेगा पता नहीं मैं कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। तो चलिए आज की कथा केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।